महाराज भगवान कहते उसका त्याग करो। अरे प्रहलाद जी कहते त्याग कैसे करे, आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, इसका कोई त्याग कैसे कर सकता है। भगवान कहते हैं दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। अरे मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। एक सेठ जी थे, बहुत धर्म के कार्य करते थे। उनको एक बार पता चला कि किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, महिलाओं को दूर दूर दूसरे गांव पानी लेने जाना पड़ता है। तो उन्होंने उसी गांव में कुआं बनवा दिया। अच्छा काम किया, हाँ कि ना बताइए। अच्छा काम किया, कुआं बनवा दिया। तो अब महिलाओं को दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्ची खेलते खेलते कुएं में गिर गई तो उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो अब वो बच्ची के पिताजी कहते हैं कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते और ना बच्चे इसमें गिरते। तो अब एक बात बताइए, सेठ जी ने इसीलिए कुआं बनवाया था कि बच्चे आए गिरकर मर जाए? बताइए क्यों बनाया था? पानी के लिए। देखिए संसार कुएं की तरह है। किसकी तरह है? मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप में बताती हूँ संसार क्या है। संसार एक कुएं की तरह है। यहाँ कितने हैं जिन्होंने कुआं देखा है? कितने हैं जिन्होंने कुएं में से पानी निकाला है? चलिए फिर भी काफी हाथ उठे हैं। तो जिन्होंने नहीं निकाला पानी, उनको पता होगा कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं पानी कुएं में से? अंदर जाके रस्सी से नहीं, अंदर जाके भी निकाल सकते हैं। नहीं, संसार कुएं की तरह है। अपनी जरूरत की चीजें बाहर निकालते रहो। अब अंदर ही चले जाओगे और फिर कहोगे हम तो डूब गए, भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने क्या बना दिया। तो भगवान कहेंगे मैंने डूबने को थोड़ी कहा था, अंदर पानी ऐसे थोड़ी निकालते हैं। ये तो खुद की समझ की बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है कुएं में, और आप उसको कहेंगे अरे तुम कैसे डूबे? बोले अरे मैं पानी निकालने गया था अंदर। तो अब क्या कहोगे उसको? तुम पागल हो क्या, पानी ऐसे निकालते? ऊपर भगवान बैठे बैठे यही सोचते रहते दिन भर। हर किसी की हरकत में भगवान यही कहते पागल हो क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी पानी निकालते हैं, ऐसे तुम डूब जाओगे। पर हम तो संसार कुएं की तरह है। अंदर मत जाइए, जरूरत की चीजें निकालते रहिए। ज्यादा अंदर जाएंगे तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो महाराज भगवान कहते हैं मैंने दुनिया बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन सिर्फ जो जो चीजें इस्तेमाल की है वो करने के लिए, उसमें पढ़ने के लिए नहीं। अब मैंने तुमको इतने रिश्ते नाते क्या सोच कर दिए थे कि तुमको मेरा भजन करने में तकलीफ ना हो। मान लीजिए आप घर में पूजा करने बैठते हैं और उसी वक्त आपका छोटा सा बच्चा है जो घर में, वो जोर जोर से रोने लग जाए, या एक बच्चा के स्कूल जाने का समय है वो टिफिन के लिए चिल्ला रहा है, यहाँ पति चिल्ला रहे हैं ये कहाँ रखा है, वो कटाई कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। करते ना ऐसे ऑफिस जाने से पहले? जितनी महिलाएं बताइए, पति ऑफिस जाते तो कैसे करते हैं? जैसे शादी से पहले तो ये बाहर गए ही नहीं घर के, है ना, इनको पता ही नहीं। शादी के बाद ऐसा लगता है कि सारी चीजें छोड़ दी। शादी से पहले बाल बाएं नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद ही पत्नी से पूछा कंगा कहाँ है, कंगा कहाँ है। तो शादी से पहले भी तो बाल बनाए थे, वहीं रखा है। तो पति चिल्ला रहे ये कहाँ है, वो कहाँ है। उतने में ही घर में मेहमान आ गए, तो आप ढंग से पूजा कर पाओगे? नहीं। वही मान लीजिए जब पूजा करने का समय है तो बच्चा सो रहा है, दूसरा बच्चा स्कूल गया है, पति ऑफिस चले गए, घर में एकदम शांति है, अब पूजा कर पाओगे?
तो भगवान कहते हैं मैंने तुमको हर तरीके से सुख सुविधाएं दी। कैसी सुख सुविधाएं? परिवार दिया ताकि तुम अकेलापन महसूस ना करो। माता पिता है जो तुमको हर चीज की सीख देते रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनका अनुभव आपके जीवन में आपको गलतियां करने से बचाता है, तो ये अकेलापन महसूस ना हो। फिर साथी दिया, हम सफर दिया कि तुम प्रेम तत्व को भी समझो, कोई ऐसा हो जीवन में जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे अंत समय तक। फिर बच्चे दिए कि तुम्हारा नाम आगे बढ़ सके। तुम्हारे लिए नाम आगे बढ़ना माने बच्चा ही बड़ा, हर बच्चा यानी लड़का हो कि लड़की दोनों ही बढ़ा लेंगे। ऐसे नहीं कि लड़का ही नाम आगे बढ़ाता है कि मेरा वंश तो लड़का ही आगे बढ़ाएगा, ये सोच नहीं रखनी चाहिए। यानी भगवान ने कहा मैंने बच्चा दिया, यानी संतान दी जो तुम्हारे नाम को ऐसे आगे बढ़ाते ना। हम कहते हैं हमारे पूर्वज कौन थे, ये थे, यानी उनके नाम को हम आगे लेकर आए हैं। वैसे ही बच्चा भगवान ने कहा तुम्हारे नाम को आगे लेकर जाएगा। रिश्तेदार दिए खुशियां मनाने के लिए। जब हम खुशियां उत्सव इत्यादि मनाते तब रिश्तेदारों को बुलाते हैं, है ना। घर में कोई उत्सव होता है तो रिश्तेदार परिवार को बुलाया जाता है। भगवान कहते हैं मैं रिश्तेदार दिया खुशियां मनाने के लिए। मैंने सब दिया तुमको कि तुमको कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है, और उसके दुख में तुम मेरा भजन ढंग से ना करो। पर भगवान कहते हैं अब तुम ये सब मिलने के बाद तुम तो मुझे ही भूल गए, तो इसमें मेरी गलती तुम्हारी है। मैंने तुमको ये सारी चीजें तुम्हारा अच्छा करने के लिए दी थी, बुरा करने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं संसार बुरा नहीं है, लोग बुरे हैं। हम कहते हैं ना एक बात कि दुनिया कैसी हो गई है, तो कैसी माने कौन इसको बिगाड़ रहा है? कौन बिगाड़ रहा है? दूसरे ग्रह से लोग आए हैं, दूसरे ग्रह से आगे काम करके जा रहे हैं। कौन बिगाड़ रहा है इस दुनिया को? हम बिगाड़ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं हमारे ही आपके परिवार, हमारे ही आपके जान पहचान में जो गलत काम कर रहे हैं। हम ही तो खराब कर रहे हैं दुनिया, तो दुनिया थोड़ी खराब है, हम खराब हैं। भगवान कहते हैं अपना नजरिया बदलो। संसार को भोग की दृष्टि से मत देखिए। भोग यानी क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, दिन भर क्या ले लूं। भगवत दृष्टि से देखो, क्या दे दे, कितना अच्छा करता है। देखिए मैं एक बात हमेशा कहती हूं, अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको साधु बनना पड़ेगा, कि अच्छा काम तो साधु ही करते हैं, यानी जिसको अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं है वही अच्छा काम। क्यों आप नहीं कर सकते? अपना जीवन चलाते हुए, गृहस्थ का पालन करते हुए, परिवार चलाते हुए भी व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। अब अगर मान लीजिए हम आप इतने नाम ले रहे हैं, आपके बीच जो दान करते हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, आज उनकी वजह से कोई दिव्यांग अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या उसका मतलब उन्होंने परिवार त्याग दिया? वो खुद के लिए नहीं कमा रहे, परिवार नहीं चला रहे, चला रहे हैं। तो जरूरी नहीं हर अच्छा काम करने वाला व्यक्ति साधु ही बनेगा या साधु ही बनना चाहिए, नहीं। सांसारिक जीवन में रहकर भी आप अच्छे काम कर सकते हैं, जितने चाहे उतने अच्छे काम कर सकते हैं। बस अपना नजरिया बदलिए। कैसा नजरिया रखना है? मुझे मेरे काम करने हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, लेकिन जब जब हो सकेगा किसी और के चेहरे पर भी मेरे कारण मुस्कुराहट आनी चाहिए, मेरे कर्मों से।